हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो मेरे चैनल पर बने रहें। तो केंद्र कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकारी मशीनरी 2 नवंबर 2022 को जो केंद्र कर्मचारी शिव गोपाल सिंह सचिव हैं, जो हमारे एनसीजे हैं, कैबिनेट सचिव सरकारी भारत की ओर से अध्यक्ष राष्ट्र परिषद जेसीएम कैबिनेट सचिव वाला राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली श्रीमान विषय है। उसके बाद भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीएससी पेंशन नियम के तहत एनपीएस को वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना। संदर्भ है यह कार्यालय पत्र संख्या NCJCM 2020 CSC PM NPS दिनांक से लागू है 2/3/2020 श्रीमान। तो दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहें ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। तो अर्धसैनिक कर्मचारियों के साथ पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बिना गारंटी वाली राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और सरकार से एनपीएस को ख़त्म करने और सीसीएस पेंशन के नियम 1972 वर्तमान में सीएससी पेंशन के तहत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। नियम 2021 राष्ट्र परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने एनपीएस के दुष्परिणाम को महसूस करते हुए इसका विरोध किया है। सभी राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की बैठक स्थानीय समिति की बैठक में एनपीएस को ख़त्म करने, वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को वापस करने की मांग की है। उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती किया गया था, राष्ट्र परिषद की पिछली स्थायी समिति को बैठक में 22/9/2022 को आयोजित जेसीएम की बैठक में कर्मचारी पक्ष ने एक बार फिर सरकार से एनपीएस को वापस लेने और अर्धसैनिक बलों से सहित कर्मचारियों के बीच असंतुष्टि देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का अनुरोध किया है और यह भी तय किया राज्य सरकार पहले एनपीएस वापस ले चुकी है और अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर चुकी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल पर ऐसे बने। तो यहाँ हम आपका ध्यान 14 दिसंबर 2007 को हुई स्थापित समिति की बैठक कर्मचारियों पक्ष से सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की ओर से आकर्षित कराना चाहते हैं। बैठक के कार्य वृद्ध से अध्यादेन आवेदन तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है। उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 01/01/2004 से प्रवेश किया था, वर्तमान पेंशन प्रणाली की तुलना में खराब होने की संभावना नहीं है क्योंकि प्रति स्थापना वर्तमान के साथ मेल खाती है। इस प्रकार एनपीएस के लिए एक जीत की स्थिति है। कर्मचारी और सरकार एनपीएस को लागू हुआ अब 18 साल हो गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो एनपीएस लागू हुआ अब 18 साल हो गए हैं। 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों ने अब सेवानिवृत्ति होगा शुरू कर दिया है। एनपीएस से उन्हें अब पेंशन के रूप में जो मामूली राशि मिल रही है, उससे यह साबित होता है कि सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए उन्हें बुढ़ापे में एक आपदा है, न कि फायदा स्थिति। इस तथ्य को साबित करने के लिए हम निम्नलिखित चार्ट में कुछ कर्मचारी उदाहरण दे रहे हैं जो हाल ही में एक रक्षा प्रतिष्ठान से सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम आपको नीचे जो चार्ट बने हैं उसमें सारा विवरण बताएंगे। आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखें। जैसे इसका प्रकार रहेगा, नाम है, जैसे टीम संख्या, ठीक है, प्रति है, जैसे मूल वेतन हो गया, जैसे इसमें कुल सेवा हो गया, जैसे एनपीएस पेंशन हो गया, पेंशन पुरानी पेंशन के तहत योजना रामचंद्र। ठीक है, जैसे जो इतनी उसकी बताया गया है, आप तालिका में ध्यान से देखें इसमें। तो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि एनपीएस कर्मचारी अपने पूरी सेवा के लिए हर महीने अपने वेतन का 10% योगदान करने के बावजूद, ठीक है। तो दोस्तों इस तालिका को आप ध्यान से देखते रहिए।
इसमें हर चीज़ बताई गई है। जिस इसमें बताया गया है कि जो मूल वेतन है 30,500 और कुल वेतन है 13/50 ठीक है। ये NPS है पेंशन है 2417 रुपये और जो पुरानी पेंशन है 15,250 रुपये। इसका जो बताया गया है इसमें ठीक है दोस्तों, ये तालिका में बताया है कि NPS कर्मचारी अपने पूरी सेवा के लिए हर महीने अपने वेतन का 10% योगदान करने के बावजूद केवल बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और पुरानी पेंशन प्रणाली की तुलना में बदल है। NPS के तहत पेंशन स्थिति रहती है और पुरानी पेंशन योजना में उपलब्ध मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति भरपाई के लिए कोई महंगाई राहत नहीं है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। तो उपरोक्त के अलावा पुराने पेंशन योजना अन्य लाभ भी हैं जो 40% गणना 15 वर्ष के बाद गणना की गई। पेंशन की बहाली 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन 20% की वृद्धि और 100 वर्ष की आयु में 100% वृद्धि में से कोई भी लाभ NPS से उपलब्ध नहीं है। इसलिए अब यह संदेश से परे साबित हो गया कि संपर्क और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS एक आपदा है, ना कि लाभकारी पेंशन योजना। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कभी भी NPS की शुरुआत नहीं की। हाल ही में 4 राज्य सरकारें राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड से पहले ही NPS को वापस लेने और अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय ले लिया है। अन्य राज्य सरकार ने भी NPS को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर सक्रिय रूप से विचार किया है। तो उपरोक्त के मद्देनजर चूंकि संदेश से परे साबित होता है कि NPS सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की रक्षा नहीं करने जा रही, इसलिए यह विवेकपूर्ण है। कैबिनेट सचिव को राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में JCM कैबिनेट को प्रस्ताव देने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी बिना गारंटी वाले NPS को वापस लेने और 1/1/2004 को या उससे बाद भर्ती हुई कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना वापस करने के लिए सकारात्मक निर्णय लेने के लिए, जिसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो पहले ही NPS से निवृत्त हो चुके हैं। महोदय, हम आशा करते हैं कि NPS केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में एक प्रमुख मुद्दा है, इसलिए इस संबंध में सरकार द्वारा बिना किसी देरी या एक निष्पक्ष और विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाए। स्टाफ पक्षों के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आपके व्यक्तिगत रूप से मिलना है ताकि आप इस संबंध में स्वयं को अवगत करा सकें। कृपया आपके पहले और अनुकूल कार्रवाई की प्रतीक्षा में आपको धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें ताकि आपको ऐसे नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। मैं आपको हर अपडेट दिखाता रहूँगा।